हेलो सर, मैं नॉर्थ कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। जिस आदमी के एड्रेस के बारे में आपने पूछा था उसको नोट कर लीजिए। हाँ बोलो। राजा टी शॉप नंबर 8 उडल रोड रेड हिल्स, चेन्नई 51। थैंक यू। अनिकेत चलो चलते हैं। अरे भाई, पिछले महीने 22 तारीख को नदी के किनारे डेड बॉडी को देखकर पुलिस को इन्फॉर्म करने वाले आप ही हो ना? हाँ, मैंने ही इन्फॉर्म किया था। जब आपने बॉडी देखी थी तो इसमें कोई शक करने जैसा कुछ आपको लगा था क्या? मैंने नहीं देखी सर। देखा नहीं तो पुलिस को कैसे खबर किया? एक लॉरी ड्राइवर हमेशा यहाँ चाय पीने के लिए आता है। उसी ने बताया कि नदी किनारे 2 लाश पड़ी है, तो तुरंत मैंने पुलिस को खबर किया। वो ड्राइवर कौन है, उसका एड्रेस पता है क्या आपको? एड्रेस तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो हमेशा चाय पीने के लिए आता है, लेकिन 1 महीने से नहीं आया वो। गाड़ी का नंबर पता है क्या? नहीं पता है। वापस अगर वो ड्राइवर यहाँ आया तो हम तक खबर पहुँचा देना। ठीक है सर। अनिकेत सर, इसको नंबर दे दो। पेन दो। हेलो सर, वो लॉरी ड्राइवर आया है सर। ऐसी बात है, हम तुरंत आते हैं, उससे कुछ मत कहना। ओके सर। सर, वो ड्राइवर चाय की दुकान पर आ गया सर। क्या कैसा भाई? क्या भाई, काफी दिनों बाद दिखाई दिए। 10 दिन से सिंगल पट्टी ट्रिप पे था भाई, आज इस तरफ आया हूँ। चाय बनाऊं क्या? नहीं 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 चाहिए। ये ले रखो, चलो बाद में मिलता हूँ। अरे कहाँ गया वो? सर, अभी अभी निकला है वो, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। आप जल्दी से उसके पीछे जाइए, ये उसकी गाड़ी का नंबर है। गाड़ी रोक। तुझे बोल रहा हूँ, गाड़ी रोक। साइड में कर, साइड में। नीचे उतार, नीचे। आता हूँ सर। सर पेपर नहीं चाहिए। पिछले महीने 22 तारीख को रेड हिल्स एरिया में जो 2 डेड बॉडीज पड़ी थी उन्हें पहले तूने ही देखा था ना? हाँ सर। वो देखकर तो बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए चला कैसे गया? सर कितने लोगों ने मिलकर मर्डर किया? क्या बोलो? कौन है बोलो? बोल, बोलना। सर बताता हूँ सर, मुझे मत मारिए सर, बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। उस रात 11 बजे के आसपास मैं वहाँ से आ रहा था, तभी पेट में कुछ गड़बड़ शुरू हुई। मैं गाड़ी साइड में लगाकर हल्का होने के लिए चला गया, तभी मैंने वहाँ देखा कि भाई हाँ, एक चाय बनाना। क्या हुआ? बहुत घबराए हुए लग रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है, मैंने एक पति पत्नी की लाश देखी। यही पर्स था सर, पैसे मैंने खर्च कर दिए सर। ये कौन है आप जानते हो? सर, इसे क्या हुआ है सर? ये तो अच्छा लड़का है सर, यहाँ अपने बंगले में ही काम करता था सर। कितने दिनों से काम कर रहा है यहाँ पर? 3 साल से यहाँ काम कर रहा था सर। इसके रिलेटिव्स वगैरह कोई नहीं है? उसकी बॉडी भी लेने कोई नहीं आया? नहीं सर, उसका अपना बोल के एक बूढ़ी माँ है सर।
वो मर गया है, हमें अभी आपसे ही पता चला सर। अब गांव में रहने वाली उसकी माँ को खबर करनी पड़ेगी सर। क्या ये किसी औरत या शराब या कोई गलत फ्रेंडशिप में फंसा हुआ था? नहीं सर, ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही सेंसिटिव था। जो भी सैलरी मिलती थी उसमें से थोड़ा सा खर्च करके बाकी पैसा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहने वाली लड़की की शादी के लिए पैसे जमा करने के लिए भेजता था। अभी भी सैलरी लेकर उस लड़की की शादी में जा रहा है, ऐसा कह के गया था सर। उसके साथ तो बहुत बुरा हो गया सर। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, नहीं छोड़ दो, नहीं नहीं छोड़ दो, छोड़ दो। पापा, क्या हुआ मेरी बच्ची, अब तक सोई नहीं क्या? नींद नहीं आ रही पापा। मैं कहानी सुनाता हूँ, तुम सो जाओ। हाँ, उस दिन मम्मी ने जो मंकी की कहानी सुनाई थी वो सुनाओगे? कब सुना रही थी बेटा? नाना जी के घर पर छोड़कर गई थी उसी दिन पापा फोन पर। कौन सी कहानी सुनाई, मुझे बता सकती हो? बताती हूँ पापा। एक गांव में एक किसान था, उनका एक केले का बगीचा था। फिर फोन कट गया पापा। ठीक है, बाकी की कहानी पापा तुम्हें कल सुनाएंगे। अभी तुम सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। बदतमीज, लेडीज को छेड़ता है। सर छोड़िए सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर। तेरी गलती नहीं तो किसकी गलती है? ए, क्यों शोर कर रहा है वो आदमी? सर, बस में लेडीज के ऊपर हाथ उठाया उसने, ईव टीजिंग केस सर। क्यों रे कमीने, औरत पे हाथ उठाता है? तुझे से मार देना चाहिए। औरत पर हाथ उठाएगा सर, मार डालो। सर छोड़िए। छोड़ो मुझे, अंदर डाल दो इसे। नालायक कहीं का। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं सर? गुस्सा सिर्फ मुझे ही नहीं, हर इंसान को करना चाहिए। तभी इस तरह से गुंडे लोगों को लड़कियों के पीछे घूमने से डर लगेगा। डर होना चाहिए। सर, जो लिस्ट दिया था वो ऑटो आ गया है सर। कौन सा स्टैंड है? कोयम्बटूर मार्केट स्टैंड। कितने साल से गाड़ी चला रहे हो? पूरे 3 साल से। खुद का ऑटो है कि भाड़े का है? खुद का है साहब। आखिरी बार कितने बजे सवारी छोड़ी थी? 12 बजे सर। हाँ, ठीक है। इस लड़की को आपने कहीं देखा है क्या? नहीं सर, हमने नहीं देखा सर। भाई, इन्हें आपने कहीं देखा है क्या? न्यूज़पेपर में देखा था सर। इस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ सर। सब लोग अच्छी तरह से सुन लो, कोई भी शहर को छोड़कर बाहर जाएगा तो हमें इन्फॉर्म करना होगा। जब भी हम बुलाएंगे तुरंत आना होगा। और तुम लोगों को किसी पर भी अगर डाउट होगा या थोड़ा सा भी अगर किसी पर शक हो तो तुरंत इनको इन्फॉर्म कर देना।
अच्छा, सबका नंबर लेकर रख लेना। ठीक है सर, ले लेता हूँ। अभी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू चलिए सर। नमस्ते नमस्ते सर। सर। चलता हूँ सर। सब लोग अपना नंबर दे करके जाओ, जरूरत पड़ी तो कॉल करेंगे। क्या हुआ सर, कुछ परेशान लग रहे हैं? मधु की लाश जब आखिरी बार देखी थी, उससे पहले बच्ची को फ़ोन पर कहानी सुनाई थी। हमेशा अपने आसपास वाले लोगों को रखकर ही वो कहानी बताया करती थी। मुझे कुछ क्लू लग रहा है उस कहानी में। क्या कहानी है सर? एक गांव में एक गरीब किसान था। उसकी एक छोटी सी ज़मीन थी। उस ज़मीन पर उसने केले की खेती की। उसके बगीचे में हमेशा बंदर लोग आया करते थे और उसके सारे केले तोड़कर खा लेते थे। इसलिए वो किसान बहुत ही परेशान रहता था। उसे रोकने के लिए क्या करूं सोचकर उसने एक प्लान बनाया और तभी फ़ोन कट हो गया। उसके बाद ही यह घटना हुई है। सर, किसान, केला, बंदर, इन सब से हमें क्या क्लू मिलेगा सर? सर, 17 ऑटो में से सिर्फ 15 ऑटो आए हैं सर। उसमें से एक ने बोला कि उसके गांव में किसी की डेथ हो गई है और दूसरा बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है सर। ठीक है, जो गांव गया है उसे आने दो, और जो दूसरा है वो हॉस्पिटल में है क्या, ये जाकर तुम क्रॉस चेक कर लो। ओके सर। सामने देखकर गाड़ी चलाया करना। उस बगीचे में रोज एक वानर सेना आती है और वो सेना पूरे केले को खा जाती है और किसान परेशान हो जाता है। कब से देख रही हूँ आप कुछ सोच रहे हैं। आज ऑटो का कलेक्शन नहीं हुआ क्या? नहीं, आज मुझे इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया था। जनवरी महीने में 21 तारीख की रात को 11 बजे पुल्लर सिग्नल कैमरा में मेरा ऑटो क्रॉस हुआ है। उस दिन तो मैं 5 बजे सवारी लेकर आया था और रात को 11 बजे खाना खाकर सो गया था। फिर मेरा ऑटो बाहर कैसे गया ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लगता है ये काम तुम्हारे उस बेटे का है। मुझे तो पूरा शक है कि ये काम उस कमीने का ही है। कहाँ है वो अभी? वो खाना खाकर बाहर चला गया। तेरे बेटे का बुरा टाइम शुरू हो गया है, संभाल लेना। वो पुलिस वाला अपनी बीबी के रेपिस्ट को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। ओहो, मतलब तुम ही मेरे बेटे को खूनी बता रहे हो। वो ऑटो में बैठकर अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया होगा और कैमरा में दिख गया होगा। अब इसका मतलब वो कातिल हो गया क्या? तू उस नालायक की तरफदारी कर रही है। उसको नहीं जानता क्या मैं? 15 साल की उम्र में एक मासूम बच्ची की इज्जत लूटकर सजा काट कर आया है वो कमीना। तूने एक वकील को हायर किया और उसको उस टाइम बचा लिया। वो माइनर था इसलिए अदालत ने उसको छोड़ दिया था। बचपन में एक गलती की तो क्या वो बार बार करता रहेगा? कैसी औरत है तू? एक औरत होकर एक औरत के दर्द को नहीं समझती तू? उसके साथ घूमने वाले आवारा लड़कों के बारे में जानती है क्या तू? सब के सब अपने घर से भागे हुए हैं वो लोग। उन लोगों के साथ उसका क्या काम है? ये सब तेरे लाड प्यार का नतीजा है। तुमसे बात करना ही बेकार है। सब मेरी बदनसीबी है। तेरा बेटा कहाँ है? पता नहीं सर। उसको फोन लगा। सर, मैं फोन करता हूँ लेकिन वो उठाता नहीं है। उसका और मेरा कोई संबंध नहीं है सर। फोन लगा। सर लगा। सर, वो फोन नहीं उठा रहा है सर। नाम क्या है तेरे बेटे का? धना है सर। फिर चलना तू मेरे साथ घूमने, खिलाऊंगा तुझे वहाँ पे पिज्जा बर्गर। अरे आजा रे आजा, खिलाऊं तुझे कुल्फी, जल जाएगी ए धना, तेरे दिल की क्या बत्ती। बात है, एक हफ्ते से रोमियो दिखाई नहीं दिया। कहाँ गया वो? अरे वो है ना, पिछले हफ्ते एक लड़की को पटाने के लिए 20,000 रुपए लेकर गया था। उसके बाद वो यहाँ पर आया ही नहीं। उसका फोन भी बंद आ रहा है। पता नहीं यार, लड़कियों को चुटकियों में पटा लेता है वो। हमसे तो आज तक एक भी लड़की नहीं पटी यार। अरे छोड़ना यार, वो लड़की पटाकर किसको देता है? हमें ही देता है ना। हम भी ट्राई करते हैं यार, कोई तो पटेगी ना, फिर अपनी ऐश हो जाएगी।
अपने मैकेनिक वो ज्योति भाई है ना, उनका काम है गाड़ी ठीक करना, लेकिन आजकल वो लड़कियों के पीछे पड़े हुए हैं। हे, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, वो उधर काम करता ही नहीं है। कमीने, मुंह बंद रख। भैया रोमियो कहाँ है? बात क्या है? उसी ने बुलाया है। भाई पानी बंद करो, रुको मैं आता हूँ। ए, कहाँ है रे तू? एक स्कूल की लड़की तेरे बारे में पूछ रही है। यार सुपर यार। अच्छा मेरी बात सुन, जो मैटर बताया था ना, ये वही लड़की है। आज उसका काम बजा देते हैं। मेरे पास अभी पैसे तो नहीं है, तू पैसे दे देना। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे पास भी इस वक्त पैसे नहीं है यार। तू एक काम कर, वो दुकान वाला कुमार है ना, उसके पास से ले ले। मैं पहले उससे बहुत उधार ले चुका हूँ, पैसे के बिना वो सामान नहीं देगा। क्या यार तू भी। ठीक है, तू सीधा मेरे घर जा, मैं माँ को बोल देता हूँ। मेरी अलमारी के ऊपर एक बैग है, उसमें पैसे रखे, उन पैसों से सामान ले लेना। ओके यार। हे, मेरे आने तक लड़की को गैरेज में वेट करने के लिए बोलना। ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा यार, ओनर अभी आने वाला है। लड़की यहाँ रहेगी तो बड़ा रिस्क है यार। एक काम करता हूँ, बगल के मंदिर के पास इसको रुकने को बोलता हूँ, तू वहां कर उससे बात कर लेना। हाँ ओके यार, मैं आता हूँ। अगर तुझे जरूरत हो तो तू उसे कैसे कांटेक्ट करेगा? तेरा फोन रहने दे, माँ का फोन तो उठाएगा ना। मेरे पास फोन नहीं है साहब। फोन उठाकर स्पीकर में डाल। हेलो। क्या हुआ? फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगाया? खाना बना रही थी। अच्छा ये बताओ, वैसे तो पापा मुझे कभी फोन नहीं करते, आज 4-5 बार कॉल कर चुके हैं, क्या चाहिए उनको? पता नहीं। तू ठीक है ना? और कहाँ है तू? क्यों, तुमको जानकर आखिर करना क्या है? वो क्या है ना। अच्छा वो सब छोड़ो, मेरा फ्रेंड रोमियो वहाँ आएगा, उसको मेरे रूम में भेजना, और उसके पीछे सीआईडी की तरह तुम लग मत जाना, समझ गई ना? अगर मुझे पता चला कि तुमने उसका पीछा किया तो तुम दोनों को जान से मार दूंगा मैं। ठीक है, वो कब आएगा? वो अभी गली के कॉर्नर पर है, उसको आने को बोलता हूँ। ये रोमियो कौन है? उसका फ्रेंड है सर।